जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सचिवालय में बड़ा हादसा होते होते टला। शिक्षा विभाग की कक्ष संख्या 1206 में फॉल सीलिंग गिरने की घटना सामने आई है। घटना से मौके पर हड़कंप मच गया, बाल बाल कर्मचारी बचे। जयपुर सचिवालय में एक बार फिर बड़ा हादसा हो सकता था। हादसा गनीमत रही कि होने से टल गया, यानी फॉल सीलिंग तो गिरी, हादसा तो हुआ, लेकिन जो कर्मचारी थे वो बच गए। सचिवालय स्थित शिक्षा विभाग की कक्ष संख्या 1206 में फॉल सीलिंग गिरने की घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त कमरे में मौजूद 2 कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए, लेकिन गनीमत रही कि दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है और वे बाल बाल बच गए। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब सचिवालय भवन में इस प्रकार की घटना सामने आई हो। इससे पहले भी विभिन्न कक्षों में फॉल सीलिंग गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन लगातार हो रही इन घटनाओं ने सचिवालय भवन की देखरेख और रखरखाव व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कुल मिलाकर सचिवालय के अंदर रेनोवेशन की सख्त जरूरत है और जिस हिसाब से फॉल सीलिंग बिखर रही है, गिर रही है, किसी दिन कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कम से कम ये प्रशासन को सोचना चाहिए और रेनोवेशन का काम करना चाहिए, अन्यथा किसी दिन किसी कर्मचारी को इसकी कीमत ना चुकानी पड़ जाए। वहीं पाली के सुमेरपुर में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत कार्यालय में कार्यकर्ता और आमजन से मिले। मंत्री ने आमजन की समस्या सुनकर अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए हैं। ज्यादातर समस्या पानी, बिजली, सड़क की सामने आई है। रूटीन की प्रक्रिया है और मैं यहाँ सुमेरपुर में रहता हूँ, तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे से लगाकर 11 बजे 12 बजे तक कार्यकर्ताओं की जनता की समस्या सुनता हूँ और कई तरह की समस्या आती है। किसी को बिजली की समस्या होती है, किसी को और कोई नगर पालिका के संबंध में समस्या है, तो सारी जो समस्या है सुन करके उसी समय अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि इनकी समस्या का समाधान जल्दी से। अलवर के कठुमर विधायक रमेश खींची की माताजी का 96 साल की उम्र में निधन हुआ है और आज खेड़ली के समीपवर्ती गांव अखेड़गढ़ में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और अन्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बारां जिले के अंता में नगर पालिका के जरिए बुलडोजर चलाकर सरकारी भवन पर किए गए कब्जे को हटाया गया है। इस दौरान भारी भरकम पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। बता दें कि सरकारी संपत्ति से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करने के दौरान सरकारी बिल्डिंग के चारों तरफ तार फेंसिंग और टीन लगाए गए हैं। नजल भूमि है जो पूर्व में यहाँ पे एक्साइज ऑफिस चलता था, उसके बाद में कुछ टाइम के लिए यहाँ पटवारी चला, लेकिन वर्तमान में सिंह नामक व्यक्ति द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया है, जिसको आज नगर पालिका द्वारा हटाया गया। आगे से क्या रूपरेखा रहेगी सर? आगे सर इसको कई विभागों से अलॉटमेंट के लिए आया, जैसे कि समाज कल्याण विभाग या RSC की तरफ से के बाद डिमांड आया कि उनको कैलकुलेट किया, तो अगर एक दिन का मिलने करेंगे तो उनको अलॉट कर दिया। राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा ने अचानक सज्जनगढ़ जैविक उद्यान का दौरा किया और क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान मंत्री ने हाजिरी रजिस्टर की जांच की और कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुछ अनियमितताएं सामने आने पर वन मंत्री ने मौके पर ही DFO को कड़ी फटकार लगाई है। तो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान का दौरा, अनियमितताएं सामने आने पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वन मंत्री संजय शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में शराब के नशे में कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को बाइक से टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया और मारपीट कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी की मां निर्माण कार्य में बेलदार का काम कर रही थी। इसी दौरान वृद्धा का पुत्र शराब के नशे में पहुंचा और लात घूंसों से अपनी ही मां को बुरी तरीके से पीटा। प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर से प्रतापगढ़ को सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से प्रतापगढ़ में 21 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नवनिर्मित नर्सिंग कॉलेज भवन का लोकार्पण किया है और इस भवन में नर्सिंग छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।
नोडल प्रभारी डॉक्टर धीरज सेन ने जानकारी दी है कि ये कॉलेज प्रतापगढ़ के धरियावद रोड पर 2 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया गया है और प्रतापगढ़ कॉलेज की वार्षिक प्रवेश क्षमता 60 विद्यार्थियों की है, जबकि वर्तमान में यहाँ पर 177 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। नवनिर्मित भवन के शुरू होने से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा। हनुमानगढ़ टाउन के 26 SSW में कल खेत में मिले खून से सने शव की आज दूसरे दिन शिनाख्त हुई है। डीएसपी हनुमानगढ़ मीनाक्षी के अनुसार मृतक की शिनाख्त अनूपगढ़ निवासी सुनील बावरी के रूप में हुई है, जो कृषि विभाग में पर्यवेक्षक था, जिसका शव कल खेत में खून से लथपथ मिला। पुलिस के अनुसार मृतक के सर में चोट के निशान भी थे और आज मृतक के परिजनों ने इस संबंध में टाउन थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। इस मामले में टाउन पुलिस ने एफएसएल टीम से साक्ष्य जुटाए और सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 21 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग थाने पे इंफॉर्मेशन मिली थी कि किशनपुरा जो रोड है 26 SSW वहां पे किसी एक व्यक्ति की लगभग एज 30 से 35 ईयर्स की होगी, तो उसकी बॉडी पड़ी है किसी पर्टिकुलर खाड़े के अंदर। तो वहां पे एसएचओ टाउन मौके पे पहुंचे, एफएसएल टीम को बुलाया, तो बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई। आस पड़ोसियों से भी पूछा तो बॉडी की शिनाख्त की नहीं हो पाई। तो शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया और वहां के मौजूद जो सरपंच साहब है उनसे एक मर्ग रिपोर्ट ली गई और आज उसके संबंध में मुस्तहरी जारी करवाई गई। तो पता चला कि आज वो जो मृतक है वो सुनील कुमार, जिसके पिताजी का नाम है ओम प्रकाश, जो रावड़ा का रहने वाला है, बावरी जाति का है। आज जो मृतक है उसके फादर आए हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है। तो हत्या की धारा और एविडेंस मिटाने की बीएनएस के जो धारा है उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, उसके बाद में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 103 रीडेवलप रेलवे स्टेशंस का वर्चुअल उद्घाटन किया है। ये अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा हैं और इसी कड़ी में फतेहपुर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया गया। लगभग 16 करोड़ की लागत से नवनिर्मित इस रेलवे स्टेशन का विकास आधुनिक सुविधाओं और आकर्षक स्वरूप में किया गया है, जिससे क्षेत्रवासियों को यातायात के क्षेत्र में बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। फतेहपुर के कार्यक्रम में जयपुर रेलवे मंडल के एसडीआरएम गौरव गौड़ समेत अनेक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ये अमृत योजना के अंतर्गत हमारे शेखावटी फतेहपुर के रेलवे स्टेशन के लिए करीब 16 करोड़ रुपए मंजूर हुए। पहले इसका शिलान्यास हुआ था, आज मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। यहाँ बीकानेर के अंदर मोदी जी आज खड़े हैं और सैनिकों का मान सम्मान किया गया है। और यहाँ ये जो मेरे कार्यकाल में सांसद था, यहाँ फतेहपुर के पहले चरण में 3 चरण बनाए गए थे देश में, जिसमें पहले चरण में ये 16 करोड़ रुपये मिले। उस पहले चरण में लगभग जंक्शन और डिस्ट्रिक्ट के लिए गए थे, लेकिन हमने झुंझुनू से पूर्व फतेहपुर शेखावटी को पहले लेकर के पूरे झुंझुनू को या इसलिए फतेहपुर उसमें शामिल हो गया। और शर्मा जी कह रहे थे, हमने सुना है कि शाम को जब रात्रि और रेलवे स्टेशन। नमस्कार। फतेहपुर स्टेशन का आज उद्घाटन किया गया है और ये भारत के अंदर अमृत भारत योजना के तहत जो स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं उनमें प्रथम चरण में आज जो 103 स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। फतेहपुर शेखावटी उन स्टेशनों में से एक है और आपको ये जानकर गर्व होगा कि जयपुर मंडल के केवल 2 ही स्टेशन थे, जिसके अंदर फतेहपुर शेखावटी, चूँकि इन स्टेशनों पर कार्यों की गति बहुत अच्छी रही और कार्य समय से पूर्ण हुए हैं, अतः ये प्रथम चरण में इनका उद्घाटन किया गया है। और आप सबके माध्यम से मैं सभी फतेहपुर वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा।